कि राहुल गांधी देश के कोने कोने में जाकर देश के आम नागरिकों को फर्जी कह रहे हैं और चोर कह रहे हैं। आज जो सबूत हम आपके सामने रखने वाले हैं ये स्पष्ट कर देगा कि असली में अगर कोई चोर है तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। समाज के अंदर आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जो राहुल गांधी और उनके करीबी हैं वो चोर शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से यह पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड के 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे जो चोरों के सरदार हैं कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है। एक तरफ राहुल गांधी देश के नागरिकों को झूठा और फर्जी कहते हैं, चोर कहते हैं। आज आप ही के सामने हमने राहुल गांधी के खुद के करीबी की वोट चोरी सामने रखी है। अब सवाल यह है कि जब ये वोट चोरी और मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस का ये नेता खुद इनको एक्वायर कर रहा है। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं जिसमें वो अलग अलग कांग्रेस के नेताओं को मल्टीपल एपिक आईडीज जब उनके पास पाए जाते हैं उन सबको संरक्षण राहुल गांधी देते हैं। तो राहुल गांधी के हिसाब से राहुल गांधी के करीबी वोट चोर हैं और इन वोट चोर को संरक्षण सवा चोर और सबसे बड़े चोर राहुल गांधी ने दिया है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आर्टिकल 326 संविधान की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। काटे गए। अब हमारी यात्रा चल रही थी, साथ साथ हमारा ये काम चल रहा था। हमारी टीम यहां बैठे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की, और ये अलग अलग कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं। ये एपिक नंबर वाली कैटेगरी, ये नाम है, ये सिर्फ एक सैंपल लाया हूं, ऐसे कई हैं जिसमें एक वोटर को 2 एपिक नंबर दे दिए। ऐसे अनेक हजारों लाखों में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नीचे रखो, आप कह रहे हो ऊपर रखो, मैं क्या करूं बता दीजिए। तो एपिक नंबर का मैंने आपको उदाहरण दिए। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कह दें कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले की ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से
कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं, हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके हैं, मिल चुकी हैं हमें। आपने देखा पहले भी ये पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला कि अखिलेश यादव जी ने कोई, सपा ने कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने उस दिन रसीदें बांटी और ये इन्होंने हलफनामे पे झूठ बोला। अब हम भी यही चाहते हैं कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो, हम भी चाहते हैं कि एक भी गलत आदमी वोटर लिस्ट पे नहीं रहे और एक भी सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी, हमारी भी, और चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हमने दिए हैं, ये सब चुनाव आयोग फिर से सत्यापन कराए, फिर से डोर टू डोर जाकर जांच कराए, और ये गलतियां, ये खामियां, ये जानबूझकर हैं या गलती से हैं, हम इस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग खुद तय करिएगा। लेकिन इन गलतियों को, इन खामियों को सुधारने के लिए फिर से डोर टू डोर सत्यापन की बहुत गंभीर आवश्यकता है।